नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। कोरोना के नए संक्रमण को लेकर जो सरकार है वो पूरी तरीके से सजग हो चुकी है। भारत सरकार की तरफ से इस पर एक मीटिंग ली गई। जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, उन्होंने एक बैठक ली अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ और इस पर जानने की कोशिश की क्या कुछ हालात यहाँ पर बने हुए हैं और किस तरह की तैयारियाँ और जो गाइडलाइंस हैं वो आगे के लिए बनाई जाएंगी। मनसुख मांडविया ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है और साथ ही साथ भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क पहनने की सलाह भी दी है। नीति आयोग के जो सदस्य हैं डॉक्टर वीके, उन्होंने भी सलाह दी है लोगों को और ये कहा है कि हालांकि कोई डरने वाली बात नहीं है, लेकिन लोग सतर्क रहें और सजग रहें। लेकिन अब दिल्ली से जो खबर है वो ये है कि कल यानी कि गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी एक अहम बैठक, इमरजेंसी बैठक इस मुद्दे पर बुलाई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उन्होंने एक बैठक बुलाई है और इस बैठक में जो तय किया जाएगा कि किस तरीके से जो गाइडलाइंस हैं वो बनाई जाएंगी और क्या कुछ मामले राजधानी दिल्ली में भी निकलकर सामने आ सकते हैं। इसी की तर्ज पर जो यूपी है वहाँ पर भी गाइडलाइंस जो हैं वो बना दी गई हैं। यूपी की सरकार की तरफ से कल एक अहम बैठक होने वाली है, लेकिन उससे पहले यूपी में जो कोरोना गाइडलाइंस हैं वो लागू कर दी गई हैं और लोगों को सजग और सतर्क रहने के लिए कहा गया है। सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जो भी बाहर की यात्रा करके यूपी में लौट रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, उनको होम आइसोलेशन की सलाह दी गई है। वो होम आइसोलेशन में रहें, 12 से 14 दिन अपने आप को देखें और उसके बाद आगे जो भी है वो करें। ये बात यूपी सरकार की तरफ से की गई है और साथ ही साथ रैंडम सैंपलिंग जो भी है उसकी बात भी सरकार की तरफ से की गई है कि वो भी यहाँ पर चालू की जाएगी, ये बात की गई है। लेकिन अब आपको बता दें कि कोरोना का खतरा लगातार बना ही हुआ है, क्योंकि चीन में इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बेहद खौफनाक और डरा देने वाला जो मंजर चीन में इस वक्त बरपा हुआ है। जो कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसका एक सब वेरिएंट BF7 ये जो वेरिएंट बताया जा रहा है, इसकी वजह से ही चीन में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। लोगों को अस्पताल नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल रहे, वहाँ पर लाशों का अंबार लगता चला जा रहा है। लेकिन अब इसका खतरा भारत पर भी मंडराना शुरू हो गया है और अब इसी के लिए जो सरकारें हैं वो तैयारियां यहाँ पर उन्होंने शुरू कर दी है। आपको बता दें कि BF7 का एक केस भारत में मिल चुका है। भारत के गुजरात के वडोदरा शहर में एक 61 वर्षीय महिला जो कि अमेरिका से वो आई थी, अमेरिका से उसका ट्रैवल हिस्ट्री थी, वो आई थी 11 सितंबर को और 18 सितंबर को वो कोविड पॉजिटिव पाई गई। बताया गया कि उसमें BF7 का जो सब वेरिएंट यहाँ पर वो पाया गया था। उसके बाद उसको आइसोलेशन में रखा गया और सब चीज़ें हुई। हालांकि ये बताया गया कि उस महिला ने फाइज़र जो वैक्सीन है उसकी 3 डोज ली हुई थी, उसके बावजूद उसको ये कोविड हुआ था। हालांकि सैम्पलिंग हुई और होम आइसोलेशन में उसे रखा गया। अब ये बात सामने आ रही है कि अब इसी को लेकर जो सरकार है वो सजग हो चुकी है और लगातार जो गाइडलाइंस बनाने की तैयारी की गई है। लेकिन अभी तक हालांकि कोई गाइडलाइंस नहीं बनाई गई है, आगे बनाई जाएंगी। जो कुछ भी होगा वो तो आप तक पहुंच ही जाएंगी खबरों के माध्यम से। लेकिन हम आपसे पर्सनल तौर पर ये कहना चाहेंगे कि आप अपने आप को सजग रखिए, स्वस्थ रहिए और साथ ही साथ मास्क ज़रूर लगाइए, मास्क लगाना शुरू करिए। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाएं तो मास्क ज़रूर लगाएं और अगर आपको खांसी, जुकाम, बुखार ऐसी कुछ शिकायत आती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, मास्क ज़रूर लगाएं और हाथ धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें। ये बातें आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि ये बात सच है कि कोरोना पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। इसीलिए जो सरकारें हैं वो अब अहम बैठकें यहाँ पर बुला रही हैं, इमरजेंसी मीटिंग्स यहाँ पर बुलाई जा रही हैं, चाहे वो दिल्ली हो, यूपी हो या फिर केंद्र की सरकार जो मीटिंग्स जो हैं यहाँ पर बुला रही है। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट्स रहेंगी वो आप तक पहुँचाते रहेंगे। बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उन तक भी जो अहम जानकारियाँ हैं वो पहुँच जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।